डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में है उसके CRQ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन चीज़ों को आप किस यूनिट में जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। अगर देखें तो ए में कहा गया है थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसकी थिकनेस को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो मिलीमीटर के अंदर। लेंथ ऑफ अ बुक की लेंथ को हम जो है वो सेंटीमीटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड को हम मीटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, अब 2 सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस है तो किलोमीटर के अंदर ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे किलोमीटर यूज़ करना। मैथ ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन का मैथ करना है तो ग्राम के अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ ऑफ योर स्कूल बैग जो है वो किलोग्राम के अंदर जो है वो बेहतर रहेगा। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड जो है वो मिनट्स के अंदर जो है उसको हम मेजर करेंगे। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार अगर देखें तो उसके लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। टाइम टू बॉयल 1 लीटर ऑफ मिल्क, इसके लिए हम मिनट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1.2 है। इसमें पूछा गया है वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो किस तरह से मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो हेल्पफुल होता है एक दर्जी के लिए। तो a standard system of measurement help a tailor ensure accurate and consistent measure of fabric which is essential for creating garment that fit properly। जैसा कि आप जब कोई सूट वगैरह सिलवाने के लिए जाते हैं तो आपकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं, आपकी बाजू का साइज़, आपके कंधों का साइज़, आपकी इवन टांगों का साइज़। तो ये सारे जो साइज़ लिए जाते हैं ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसी से ही लिए जाते हैं। अगर ये गलत हो जाएं तो आपको शलवार कमीज़ जो है वो बड़ी या छोटी या तंग भी हो सकती है। तो जितनी ये अगर हम अच्छी मेजरमेंट लेंगे, जितनी अच्छी मेजरमेंट टेलर लेगा उतने अच्छे वो सूट सी के देगा, उतनी फिटिंग में सूट जो है वो सिल जाएंगे। It also help communicate measurement clearly with others such as customer और supplier। इससे एक और मदद भी मिलती है कि जब वो कपड़ा वगैरह वो ख़रीद रहे हैं लेट्स से दर्जी, तो उनको भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, उन्हें कम्युनिकेट करते हुए इजीली वो बता सकते हैं कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए इस यूनिट के अंदर। तो ये आसानी जो है वो हर शोबे में जो है वो मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 1.3 को अगर देखें तो इसमें पूछा गया द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल व्हेन थिम्बल इज रोटेटेड वंस 1 mm इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और दूसरे नंबर पे हमने ये भी बताना है द रीडिंग ऑफ थिकनेस ऑफ स्टील रॉड एज शोन इन द फिगर। यानी फिगर के अंदर उन्होंने हमें मेन स्केल रीडिंग भी दिखा दिया और सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी दिखा दिया, तो हमने थिकनेस बतानी है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ रॉड। तो इन वैल्यूज़ को पहले हम जो है लिस्ट काउंट भी फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए एक बार थिम्बल को कंप्लीट रोटेट करवाया तो कितनी जो है मेन स्केल पे उसने रीडिंग को कवर किया है वो डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग्स ऑफ सर्कुलर स्केल। तो इस तरह से हमने वो लिस्ट काउंट भी फाइंड करना है। और दूसरे नंबर पे जो थिकनेस है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम जो हमें प्रोवाइडेड है उसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है नंबर 1 पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 तक है मेन स्केल पे रीडिंग। 5 के बाद ये 6, 7, 8 और 9, टोटल जो है वो 9 रीडिंग जो है हमें वो नज़र आ रही है मेन स्केल पे। इसी तरह अगर हम इस सर्कुलर स्केल की बात करें तो इस पे हमें जो सामने लाइन नज़र आ रही है वो 70 नज़र आ रही है। तो ये दो हमारे पास मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। अब आपने इनको जहन में रखना है, इसी से हम जो आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग फ्रॉम 1 रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल।
तो मेन स्केल एक बार पूरा जो थिम्बल है उसको घुमाने से 1 mm रोटेशन हुई है, सॉरी रोटेशन के बाद 1 mm उसने कवर किया है मेन स्केल पे, डिवाइडेड बाय 100। 100 क्या था, जो हमारा सर्कुलर स्केल है उस पर डिविजन्स हैं 100। इसी तरह ये यहाँ पे भी मेंशन है। इसी तरह अगर हम थिकनेस ऑफ रोड निकालें, जिसकी अभी मैंने आपको वैल्यूज़ भी दिखाई थी, तो मेन स्केल की हमारी जो रीडिंग आ रही थी वो 9 mm आ रही थथी, और इसी तरह सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही थी वो 70 आ रही थी। तो हमने 70 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, जो कि 0.01 mm हमारा अभी निकला है। तो इसके जब मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे 9 mm में, तो हमारा आंसर आएगा 9.7 mm। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 mm प्लस 0.7 mm इज इक्वल टू 9.7 mm। तो थिकनेस जो है वो 9.7 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 को देखें तो इसमें पूछा गया है, यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो हमें एक बंडल दिया जाएगा पेंसिल्स का, हमने उसका जो है वो मीटर स्केल के साथ जो है वो ऐसे डायमीटर फाइंड आउट करना है कि उसकी प्रिसीजन ऐसे ही हो जैसे वर्नियर कैलिपर से डायमीटर फाइंड आउट करने से मिलती है। तो इस काम के लिए हमें सबसे पहले तो बंडल ऑफ पेंसिल जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा। और अरेंज आपने किस तरह करना है कि ये एक पेंसिल है, ये दूसरी पेंसिल उसके साथ, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरह से ना तमाम पेंसिल को साइड बाय साइड अरेंज कर लेना है, और कोशिश करनी है कि उनके दरमियान स्पेसेस कम से कम रह जाएं। उसके बाद जो दूसरा काम है, मेजर द टोटल लेंथ ऑफ द बंडल यूजिंग द मीटर स्केल। अब आपने मीटर स्केल लेना है और इस तरह से उसको प्लेस करके उसके अच्छे से आपने देख लेना है कि कितनी उसकी लेंथ आ रही है मीटर स्केल पे। अब उस लेंथ को आपने जो है वो रख लेना है, और इसी तरह काउंट करना है नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को, कि बंडल के अंदर कितनी पेंसिल्स को आपने इस तरह से अरेंज किया था। और फिर आपने डिवाइड करना है टोटल लेंथ जो कि आपने इस मीटर स्केल पे देखी है उसको बाय नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स हैं। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो एक पेंसिल का डायामीटर आपके पास आ जाएगा, और ये डायामीटर जो है ये प्रिसाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1.5 है, इसमें पूछा जा रहा है, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज़ worn आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो सिलाई वगैरह जिनके घरों में की जाती है, वहाँ पे मीटर स्केल जो होता है उसमें अक्सर जो है शुरू से या लास्ट से बच्चे जो हैं वो उसे मुंह में डाल के चबा के ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो या तो स्टार्ट से ख़राब हो जाता है या एंड से ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इफ़ द एंड ऑफ द मीटर स्केल इज़ worn आउट, प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग एट अ क्लियर मार्किंग such as 1 centimeter or 10 centimeter mark, measure the length of the pencil and subtract the initial reading from the final reading। तो आपने क्या करना है कि जहाँ से मार्किंग जो है वो वाज़े नज़र आ रही है, जहाँ से कोई वो ख़राब नहीं है, आपने वहाँ से रीडिंग को 1 लेना है, या वहाँ से आपने जो है वो मीटर जो स्केल है उसको उससे रीडिंग स्टार्ट करनी है, और जहाँ तक भी आंसर आए, लेट से आप 10 से स्टार्ट करते हैं और आपका जो है वो रीडिंग 60 आती है, तो आपने लास्ट पे वो जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, 10 से स्टार्ट किया है तो 10 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 से स्टार्ट किया हो तो जो आपकी फाइनल रीडिंग आई है उससे 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं 1.6। इसमें पूछा जा रहा है, वाई इज़ इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। ये क्यों बेहतर है कि ऑब्जेक्ट को हम मीटर स्केल के पास जो है प्लेस करें। तो प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मीटर स्केल मिनिमाइज द चांस ऑफ पैरेलैक्स एरर। जितना वो करीब होगा उतना हम पैरेलैक्स एरर जो है उससे बचेंगे। विच अकर व्हेन द ऑब्जर्वर आई इज़ नॉट डायरेक्टली अलाइंड विद द स्केल मार्किंग। पैरेलैक्स एरर कब होता है, जबकि हम किसी मेजरमेंट को ज़रा साइड से किसी
प्रॉपर सीधे एंगल से नहीं देख रहे बल्कि किसी साइड वे से देख। यहाँ से हमने मेजरमेंट करनी है। अगर हम इसको जो है यहाँ से देखेंगे इस साइड से, या हम इस साइड से देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो हमारी रीडिंग जो है वो गलत ऑब्ज़र्व होगी। हमें यहाँ से अगर हम देखेंगे डायरेक्ट ऊपर से, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि हम बेस्ट जो है रीडिंग इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है वाई इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट नीडेड टू मेजर द क्वांटिटी करेक्टली। हमें कोई क्वांटिटी करेक्टली मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की क्या ज़रूरत होती है। तो अ स्टैंडर्ड यूनिट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड कॉन्टेक्स्ट। इट अलाउ क्लियर कम्युनिकेशन कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ विदाउट कन्फ्यूजन। ये क्वेश्चन तकरीबन वो टेलर वाले क्वेश्चन से जो है वो मिलता जुलता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, इसी के साथ कंसिस्टेंसी होगी मेजरमेंट के अंदर, कंसिस्टेंट मेजरमेंट हम मेजर कर सकते हैं, और डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो मेजरमेंट जो हैं वो वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन वगैरह जो है और कंपैरिजन वगैरह डिफरेंट चीज़ों का करने में, उनकी लेंथ वगैरह वेट वगैरह का में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1.8 है। इसमें कहा जा रहा है सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। वो कौन कौन से नेचुरली अकरिंग फिनोमेनाज हैं जिनसे हम टाइम का अंदाज़ा कर सकते हैं या टाइम फ्रेम को देख सकते हैं या स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम के तौर पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें आ जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ, डे एंड नाइट साइकिल जो कि 24 आवर्स का होता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन यानी ज़मीन का जो एक चक्कर है सन के इर्द गिर्द वो तकरीबन 1 साल का होता है। ये जो रोटेशन है अर्थ की ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द है और ये सन के इर्द गिर्द है जो कि 1 साल की है। इसी तरह द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक, वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल साइकिल है, एक प्रॉपर साइनिक्ड है। इसी तरह 1.9 को अगर देखें तो इसमें पूछा गया है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल्स वाई। जो एक बड़ा वाइडर वेसल है उसके अंदर मेनिस्कस जो है उसको देखना मुश्किल होता है, इसकी क्या वजह है। इससे मुराद अगर हम ये एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो इसके अंदर अगर हमने वाटर को फिल किया है तो इस तरह से जो रेस ही बनती है लिक्विड की जो हमें नज़र आता है कर्वेचर सा इस तरह से, ये इसका मेनिस्कस है। तो ये जो वाइडर सरफेस हैं उनके अंदर जो है ये लेस प्रोनाउंस्ड होता है, इतना वाज़े नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ये जो है हार्डर टू ऑब्ज़र्व, मतलब एक्यूरेटली इसे मेजर करना जो है मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये नज़र नहीं आता सही से। ठीक है, तो ये इसकी वजह है। जितना जो है वो बारीक होगा मेनिस्कस जितनी जो लिक्विड की सरफेस है वो कम होगी उतना जो है वो मेनिस्कस ज़्यादा वाजे होगा, प्रोनाउंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करें तो 1.10 है। इसमें पूछा जा रहा है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। इंटरनल डायामीटर अगर हमने मेजर करना है टेस्ट ट्यूब का तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब के लिए बेस्ट है मेजरमेंट के लिए। इसी तरह डेप्थ ऑफ बीकर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी जो वर्नियर कैलिपर है वो बेस्ट है। तो आई होप सो आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।